नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं, तभी से एक दिन भी गवाए बिना पार्टी को एक बार फिर से नए सिरे से मजबूत करने में जुट गए हैं। शराब घोटाला केस ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ समय पहले तो पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पार्टी को भी मेन एक्यूज बनाया है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी दिल्ली में पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिससे पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी को उम्मीद थी कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद जनता में पार्टी के प्रति सिंपैथी लहर है। लेकिन नतीजों ने पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। अब साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने में लगे हुए हैं और जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने जा रही है। मनीष सिसोदिया रोज कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर उन्हें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामलों में जेल में डालने का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी होते हैं तो उनकी पार्टी सभी 70 सीटें जीतेगी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अपने अभियान के दौरान मिल रहे स्नेह को याद करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अगर अभी चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटें जीतेगी और कुल वोटों का 70% हासिल करेगी। तिहाड़ जेल में 17 महीने बिताने के बाद रिहा होकर बाहर निकले सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरे प्रति लोगों के प्यार और स्नेह से परेशान थे। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आया तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये सिसोदिया मुस्कुराता हुआ बाहर आया है। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर आया क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सहित कई सरकारों को गिरा दिया और उनके नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ना तो टूटी और ना ही झुकी। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वासियों की ताकत है जो अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं। वो भी बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। अब मनीष सिसोदिया का ये दावा कितना सच साबित होता है, ये तो विधानसभा चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से नए सिरे से मजबूत करने के लिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया के इस दावे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।